दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को लागू हुए सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को समझने के लिए दुनिया के प्रसिद्ध विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानना जरूरी है कि सीज फायर क्यों हुआ। क्या वास्तव में इसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है? अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह है? वहीं भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था को क्या दुनिया समझने लगी है? इस पर विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी और यह समझने में आसानी होगी कि सीज फायर के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। इसलिए आप आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अमेरिका के आर्थिक हित और दक्षिण एशिया में स्थिरता, इसको समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस देश हैं और इनके बीच युद्ध की स्थिति अगर बनती तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाएं वो अस्थिर हो सकती थीं। भारत अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और 2030 तक दोनों देशों के बीच $500 बिलियन का व्यापार लक्ष्य है। माइकल कुगलमैन विंसल सेंटर ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता, क्योंकि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बन रहा है और बड़ा हिस्सा बन रहा है। अमेरिका, जो ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देता है, वो ये नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता से उसका व्यापार प्रभावित हो। अब्दुल्ला खान, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने बताया है कि भारत में कंपनियां चीन से उत्पादन स्थानांतरित कर रही हैं, यानी वो चीन से भारत आ रही हैं, खासकर ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बाद। तो युद्ध की स्थिति इस प्रक्रिया को बाधित कर सकती थी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता और बहुत बड़ा नुकसान होता। वहीं एक्स पर पोस्ट में कुछ यूजर ने दावा किया कि अमेरिका भारत में शांति चाहता है ताकि चीनी कंपनियों के विकल्प के रूप में भारत में निवेश को बढ़ावा मिले और चीन का प्रभाव कम किया जा सके। और यह भारत के हित में भी है। पाकिस्तान अमेरिका के प्रभाव वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पर आर्थिक रूप से निर्भर करता है। 9 मई 2025 को IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया और अगले ही दिन सीज फायर की घोषणा हो जाती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका ने इस कर्ज को सीज फायर के लिए दबाव के रूप में इस्तेमाल करने के तौर पर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF से अरबों डॉलर के कर्ज की मांग की थी और अमेरिका का IMF पर बहुत बड़ा प्रभाव है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने में इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल हुआ है। वहीं अपर्णा पांडे, हडसन इंस्टीट्यूट ने यह कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी ने अमेरिका को कूटनीतिक लाभ दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध को जारी रखने की आर्थिक क्षमता बिल्कुल नहीं थी। वहीं एक्स पोस्ट के कुछ यूजर ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF कर्ज के बदले सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो चीन के प्रभाव से बाहर आए, यानी पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से बाहर लाना चाहता अमेरिका। भारत अमेरिका से रक्षा उपकरण जैसे P-8 पोसडॉन, अपाचे हेलीकॉप्टर और प्रौद्योगिकी खरीदता है। युद्ध की स्थिति में भारत का ध्यान रक्षा खरीद से हटकर सैन्य कार्रवाई पर ज्यादा जाता, जिससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। राहुल रॉय चौधरी IISS ने कहा कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। वह खासकर इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ है। अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ है, तो सीज फायर ने भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार को सुरक्षित रखा। वहीं BBC विश्लेषण के मुताबिक भारत और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंधों ने अमेरिका को मध्यस्थता में लाभ दिया है, जिससे भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बनी रहे और इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। एक्स पर पोस्ट में कुछ यूजर ने दावा किया कि अमेरिका भारत को एक मजबूत आर्थिक और सैन्य साझेदार के रूप में बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसने युद्ध को रुकवाने में पहल की। वहीं पाकिस्तान चीन का प्रमुख सहयोगी है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत चीन ने वहां पर अरबों डॉलर का निवेश किया है और अमेरिका यह नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाए। वहीं सीज फायर ने पाकिस्तान को अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव में लाने का एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है। अब देखना होगा पाकिस्तान ऐसा करता है कि नहीं करता है। अजाज हैदर, पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक, ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर के जरिए
पाकिस्तान को चीन के मकड़ जाल से निकालने की कोशिश की है ताकि वो फिर से अमेरिका के प्रभाव में आए। इसके साथ साथ एक्स पोस्ट के कुछ यूजर का यह मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन से दूरी बनाने की गारंटी के बदले सीज फायर करवाया है, जिससे वो भारत और चीन दोनों पर दबाव बना सके। वहीं CNN के विश्लेषण के अनुसार अमेरिका ने अलार्मिंग खुफिया जानकारी के आधार पर मध्यस्थता की है, क्योंकि युद्ध से चीन को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता था। दक्षिण एशिया में अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में वैश्विक ऊर्जा बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती थीं। भारत मध्य पूर्व से तेल का आयात करता है और युद्ध के हालात में समुद्री मार्ग बाधित हो सकते थे, जिससे अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता। खान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोककर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित किया है, क्योंकि दोनों देशों के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, उनका ऐसा मानना है। हालांकि भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। दृष्टि IS के अनुसार अमेरिका ने खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब के साथ मिलकर मध्यस्थता की, क्योंकि इन देशों का भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापारिक हित है। कुछ एक्स यूजर्स ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए तनाव बढ़ाया ताकि भारत में निवेश रुके, लेकिन अमेरिका ने इसको रोककर अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है, ऐसा उनका मानना है। माइकल कुगलमैन ने यह कहा कि ट्रंप ने सीज फायर को अपनी कूटनीतिक जीत बताया है, कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है, ताकि घरेलू और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि मजबूत हो सके। यह उनके डील मेकर व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है। वही बात करें CNN की, तो CNN ने लिखा है कि ट्रंप ने इस सीज फायर को यूक्रेन जैसे अन्य संघर्षों में मध्यस्थता के लिए एक मॉडल के रूप में देखा है, जिससे अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की छवि को आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर लाभ मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने भी मध्यस्थता में भूमिका निभाई है, क्योंकि उनका भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ तेल और व्यापारिक हित जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने इन सहयोगियों के साथ मिलकर अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित किया है, ऐसा दावा किया गया। वही शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, तुर्की और चीन के साथ साथ अमेरिका को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर दबाव बनाने का प्रयास किया सीज फायर के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि सीज फायर नाजुक स्थिति है, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। यदि यह टूटता है तो अमेरिका के आर्थिक हितों को फिर से खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से बहुत कमजोर है और IMF कर्ज पर निर्भरता ने अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव बनाने का एक मौका दिया है। अगर इसके दीर्घकालिक परिणाम देखें, लंबे समय तक परिणाम देखें, तो पाकिस्तान को अमेरिका प्रभाव में ला सकता है। लेकिन भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता को कम महत्व दिया है और इसे द्विपक्षीय समझौता बताया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान सीज फायर में मध्यस्थता करके कई आर्थिक हितों को सुरक्षित किया है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। दक्षिण एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने और भारत में निवेश और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करना यह अमेरिका की मजबूरी है। वहीं पाकिस्तान पर IMF के कर्ज के जरिए दबाव बनाकर उसे चीन के प्रभाव से बाहर लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। वहीं भारत के साथ साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार को बनाए रखना यह भी अमेरिका की प्राथमिकता है, उसकी मजबूरी कह सकते हैं। ट्रंप की कूटनीतिक छवि को मजबूत करना, जो उनकी व्यापार केंद्रित नीतियों को समर्थन देता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका ने इस सीज फायर के जरिए न केवल तात्कालिक आर्थिक नुकसान को रोकने का प्रयास किया, बल्कि लंबे समय तक दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। लेकिन भारत जिस तरीके से विदेश नीति के तौर पर नई स्क्रिप्ट लिखने का प्रयास कर रहा है, उससे अब देखना होगा वो अमेरिका के कितने प्रभाव में आता है। भारत की स्वतंत्र और तटस्थ विदेश नीति भारत को आर्थिक तौर पर और मजबूत करेगी, लेकिन इससे कई बड़े राष्ट्र भारत से दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर भारत ने स्वयं को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत किया, तो ऐसे हालात में भारत अपने छोटे पड़ोसी राज्यों के बीच ज्यादा प्रभावी हो सकता है। वहीं साउथ एशिया के छोटे छोटे राज्यों के साथ साथ भारत को नए सिरे से अपनी दोस्ती को और मजबूत करना होगा।
और उनकी आर्थिक और सुरक्षात्मक जरूरतों को भारत को ध्यान में रखते हुए उनका सहयोग करना होगा, ताकि उनका विश्वास जो है वो भारत पर और ज्यादा बढ़ सके, जिससे चीन का प्रभाव इन छोटे देशों पर कम हो। अगर भारत इस रणनीति में कामयाब रहता है, इसमें सक्षम रहता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और बढ़ेगी। वह सैन्य ताकत की बात करें तो भारत को सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा, ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए उसके मंसूबों पर भारत पानी फेर सके। तो ऐसे हालात में कह सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रम को देखें तो अमेरिका ने प्रयास जरूर किया है, उसके अपने आर्थिक हित हैं, लेकिन इस हाल में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति का इस्तेमाल किया, जैसा भारत ने दावा किया है। लेकिन जो सीज फायर इस वक्त हुआ है, अब उसमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान पर अमेरिका ने जो दबाव बनाया है, उस दबाव में पाकिस्तान आता है या अभी भी वो चीन के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता है। अगर ऐसा होता है तो जो अमेरिका की तरफ से प्रयास किए गए वो नाकाफी साबित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारत को भी एक अवसर मिला है, मौका मिला है ये समझने का, जानने का कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का आगामी युद्ध होता है तो भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। अगर वास्तव में भारत की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो कारगर रही है तो भारत के साथ कुछ राष्ट्रों का सहयोग जरूर रहेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भारत नाकाम साबित हुआ है तो भारत को नए सिरे से अपनी कूटनीति और विदेश नीति पर काम करने की आवश्यकता है और सैन्य ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति को भारत को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि चीन हो, अमेरिका हो या कोई भी देश क्यों न हो, उसके सामने भारत सीना तान कर ऐसे खड़ा हो कि जब भारत को निर्णय ले तो उस निर्णय को बाकी देश स्वीकार करने के लिए मजबूर हों। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बात ठीक लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।